क्या कुछ कहती थी वो फ़ोन पे आपसे? प्रेम भरी बातें करती थी ऐसे, जैसे दो परिवार, दो प्राणी बात करते हैं उस तरह से बात करती थी। एकदम खुले शब्द में बात करती थी। तो हमने भी सोचा कि उसके ऊपर विश्वास कर लिया कि हो सकता है कि ये हमको सुख पहुँचावे। ये लग रहा था कि हाँ, आपकी भी शादी हो जानी चाहिए, आपको भी ज़रूरत महसूस होने लगी थी? जी, ऐसी ज़रूरत महसूस हो रही थी। अंदर के सोए हुए भावना को ये लोग जगा दिए। कौन अब लोग? ये अंजलि और ये उमेश। अंजलि कौन? उस लड़की का नाम अंजलि था? जी, अंजलि नाम है उसका। अच्छा, अंजलि मौर्य, अच्छा। निजामाबाद की है। निजामाबाद की रहने वाली है। हाँ, तो कैसे भावना हुई? क्या कुछ बातें करती थी आपसे फ़ोन पे कि आपके अंदर की भावना जो है वो जाग गई? प्यार भरी बातें करती थी। हुँ। और जिस तरह से एक प्रेमी दूसरे प्रेमी से बात करते थे, ऐसी बात करती थी वो। अंजलि को ये भूल जाएँ ऐसा हो नहीं सकता और अंजलि इन्हें भूल जाए, ये होने नहीं नमस्कार, मैं हूँ जर्नलिस्ट राजन और मेरी मौजूदगी इस वक्त अम्बेडकर नगर जनपद के जैतपुर थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गाँव में है। और हमारे साथ जिस सज्जन को आप देख रहे हैं, इनको आप देखिए, इनकी उम्र को आप देखिए, तकरीबन 50 साल के करीब लगभग इनकी उम्र है और इनके 4 बेटे भी हैं, 2 बच्चों की शादी भी हो गई है और पत्नी का निधन हो चुका है। लेकिन इसी बीच फिर एक और लड़की इनकी ज़िंदगी में आती है जिसकी उम्र महज़ 28 साल बताई जा रही है, जिससे इनकी वार्तालाप शुरू होती है और फिर ये उससे शादी करना चाहते हैं। और फिर क्या कुछ होता है, किस तरह से वह लड़की इनको शादी का झांसा दे करके, इनको अपनी बातों में लुभा करके, इनकी जो है प्रॉपर्टी, इनकी ज़मीन जो है वो अपने नाम लिखा लेती है। अब चाचा परेशान हैं और जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को एप्लीकेशन दे करके न्याय की गुहार लगा रहे हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? जी, मनसरम। कैसे वो लड़की आपके जीवन में आई? उमेश के ज़रिए आई। उमेश कौन है? उमेश यादव हैं, यहीं पास के दूसरे गाँव के हैं। हुँ, तो उन्हीं के ज़रिए हमसे मिली वो। अपने मोबाइल से वो बात करवाते थे और आउट एरिया में ले जा कर के वहाँ बात करवाते थे। हुँ, फिर 2-3 दिन बात करवाए। एक दिन जो है हाईवे पर बुलवा लिए उसको। हुँ, वो कार से आई थी। फिर मेरे पास फ़ोन किए कि आप जो है ब्रिज के नीचे आओ, वहाँ से मैं आपको उठा लूँगा। तो ब्रिज के नीचे मैं गया कपड़ा-वपड़ा पहन के। फिर वहाँ से अपनी बाइक से हमको उठाया और ले जाके उस कार में डाल दिए हमको। फिर बात-वूत हुई। फिर उसने कहा कि मेरे पास मोबाइल नहीं है। हुँ। तो उमेश ने कहा कि कोई बात नहीं, ये भी कमाते हैं, गैरेज खोले हैं तो ये मोबाइल दे देंगे आपको। तो वो बोली क्या आप हमको मोबाइल दोगे? हम कहे अगर ऐसी बात है तो मोबाइल दे सकता हूँ। तो मोबाइल हमने, मेरे पास बैलेंस नहीं था तो दूसरे से पैसा लेके मैंने मोबाइल खरीद के दिया एक 8500 का। फिर ऐसे बात होती रही, फिर उसने जो है हमसे बोली कि मैं मुकदमा जीती हूँ, 10 लाख रुपया पाई हूँ और कुछ पैसे का व्यवस्था तुम भी करो, चलो लखनऊ में ज़मीन खरीदते हैं और घर बनाते हैं। किस तरह का मुकदमा जीतने की बात कर रही थी? वो बोल रही थी कि मतलब जहाँ हमारी शादी हुई थी, हुँ, तो हमारे पति ने हमको छोड़ दिया था, मैंने मुकदमा किया था। अच्छा। अब 4 साल से मुकदमा चलते-चलते मैं जीत गई हूँ, हुँ, तो मेरे पास 10 लाख रुपए का चेक है। हुँ, तो अब उसको भजाऊँगी तो 10 लाख मेरे हाथ में आएगा और तुम भी कुछ 4-5 लाख की व्यवस्था करो। हमने कहा मेरे पास तो भैया इतना पैसा नहीं है हुँ, और हम व्यवस्था नहीं कर पाएँगे। तो वो बोली कि कुछ न कुछ तो व्यवस्था करना ही पड़ेगा। हम कहे कहाँ से लाएँगे? हम 4 परिवार जिला रहे हैं, 4-4 बच्चे हैं मेरे पास। फिर वो बोली कि जो है तुम्हारे पास ज़मीन है? हम कहे हाँ, ज़मीन तो है। वो बोली एक आध 2 बिस्सा उसमें से बेच दो। हमने कहा कि नहीं, ज़मीन बेचकर मैं मेहरारू नहीं रखूँगा। हुँ। फिर वो ज़्यादा प्रेस करने लगी और इधर उमेश भी ज़्यादा प्रेस करने लगे और वो शादी का झांसा देकर हमको फँसा लिया उसने। अच्छा, आपसे बातें करती थी और शादी का झांसा देकर आप कह रहे हैं, तो कैसे आपकी पत्नी का निधन हो चुका, आपके 4-4 बच्चे, तो कैसे आपके मन में आ गया कि हाँ, उससे शादी करनी चाहिए? फिर ये विचार कैसे आया मन में शादी करने का दोबारा? फिर अंदर के सोए हुए भावना को ये लोग जगा दिए। कौन अब लोग? ये अंजलि और ये उमेश। अंजलि कौन? उस लड़की का नाम अंजलि था? जी, अंजलि नाम है उसका। अच्छा, अंजलि मौर्य, अच्छा, निजामाबाद की है। अच्छा, निजामाबाद की रहने वाली है। हाँ, तो कैसे भावना हुई? क्या कुछ बातें करती थी आपसे फ़ोन पे कि आपके अंदर की भावना जो है वो जाग गई? प्यार भरी बातें करती थी हुँ, और जिस तरह से एक प्रेमी दूसरे प्रेमी से बात करते थे, ऐसी बात करती थी वो। फिर हमको फिर कोर्ट मैरिज का झांसा दिया और हुँ। फिर उसने ऐसा हमसे गलत काम करवा दिया।
नहीं सोचे कि इस उम्र में आपके बच्चों दो की शादी होगी और बच्चों की अब शादी करनी चाहिए, बहू को लाना चाहिए? मैंने कहा उससे, लेकिन उसने कहा कि हम लोग यहाँ तो रहेंगे नहीं, हुँ, चलेंगे लखनऊ रहेंगे और इधर बच्चे भी अपना कमाए खाएँगे हुँ। और हम लोग लखनऊ घर बनवा के वहीं रहेंगे। तो मेरे मन में विचार आया कि दूरी पर रहेंगे तो बच्चे भी संतुष्ट रहेंगे इधर, यहाँ घर पे नहीं लेके रहेंगे इसको। ऐसा-ऐसा भाव जगा था। मतलब आपको भी ये लग रहा था कि हाँ, आपकी भी शादी हो जानी चाहिए, आपको भी ज़रूरत महसूस होने लगी थी ऐसी कोई? जी, ऐसी ज़रूरत महसूस हो रही थी। अच्छा, उमेश ही था, उमेश यादव जो है वही मध्यस्थता कराया था, वही मीडिएटर, वही आपकी बात करा था? हाँ, वही लड़की को बुलाए थे, लड़की को वो जानते भी हैं और बार-बार अपनी मोबाइल से बात करवाते थे, उसका नंबर मेरे पास नहीं था। अच्छा। हाँ, उमेश की ही मोबाइल से बात हुई है हमारी। अच्छा, कभी आपने नंबर नहीं माँगा उसका कि नंबर दे दीजिए, हम बात करेंगे? जब नंबर माँगा तो वो बोली कि मैं अपनी मोबाइल से बात नहीं करती हूँ, अपने मम्मी के मोबाइल से बात करती हूँ। अगर मम्मी का नंबर दे दूँगी, तो तुम फ़ोन करोगे तो मम्मी उठाएँगी तो बात बिगड़ जाएगी। इसलिए उसने नंबर नहीं दिया। और उमेश उमेश भी एक वकील के पास फ़ोन करते थे, वो कॉन्फ्रेंस करके तब उमेश की मोबाइल से वो बात करवाता था। अच्छा, मतलब तो भी आपको ये नहीं लगा कि हाँ, इतना चैनल के थ्रू बात हो रही है, तो कहीं न कहीं कुछ फ्रॉडगिरी हो सकती है हमारे साथ, ऐसा कुछ मन में नहीं आया? नहीं लगा था, हुँ। लेकिन ये लोग हमको इतने विश्वास में ले लिए थे कि फिर अ, हम कुछ कह नहीं पाए। हाँ। और क्या कुछ कहती थी वो फ़ोन पे आपसे? प्रेम भरी बातें करती थी ऐसे, जैसे 2 परिवार 2 प्राणी बात करते हैं, उस तरह से बात करती थी, एकदम खुले शब्द में बात करती थी। तो हमने भी सोचा कि उसके ऊपर विश्वास कर लिया कि हो सकता है कि ये हमको सुख पहुँचावे और मेरी ज़िंदगी में सुख-दुःख में साझी हो, इसलिए अब हम उसके झांसे में हम आ गए। कितनी प्रॉपर्टी आपने कितने की अब उसके नाम कर दी, क्या कुछ? वो फिर जो है एक एक दिन यहीं हाईवे पे आई, तो उमेश के पास फ़ोन की उसने। उमेश हमसे बोले कि हाईवे पर वो मिलने के लिए बोल रही है, आप आओ। तो हमने कहा कि वो ऐसा-ऐसा रिस्क लेने को बोल रही है, हम ज़मीन भैया नहीं बेचेंगे और सिर्फ़ मिलना है तो मिल सकते हैं, लेकिन ज़मीन का उससे बोलो कि ज़मीन हम नहीं बेचेंगे। तो उन्होंने कहा कि आओ मिल लो। फिर यहाँ से गए, वहाँ ब्रिज से उठा के हमको उमेश ले गया और उसके गाड़ी में डाल दिया हमको। अब उमेश चले गए वहाँ से। हुँ। अब ये लोग हमको जलालपुर ले गए। अच्छा, कौन-कौन था जो जलालपुर ले गया था? ये लड़की और वो वकील, राजमोहन नाम है उसका, राजमोहन मौर्य, निज़ामाबाद का वो भी है। तो ले गए जलालपुर, जलालपुर के आउट में गाड़ी खड़ी कर दिए, 4 चक्का थी और फिर कुछ देर के बाद देख रहे हैं वहाँ फाइल-वाइल लेके एक लोग आ गया। एक लोग नहीं 2-3 लोग आ गए और जब बोले साइन करो, हमने कहा ये क्या चीज़ है? तो वो बोले कि तुम अपनी ज़मीन रजिस्ट्री कर रहे हो उमेश के नाम पे। तो हमने कहा नहीं, हमने तो ऐसा नहीं किया है कहा है। तो हम गाड़ी में से उतर के भागने लगे, वो लोग हमको पकड़ लिए। वो बोले कि चलो रजिस्ट्री करो तुम। अब ज़बरदस्ती हमसे साइन-वाइन करवा लिए। फिर भी हमने उस दिन रजिस्ट्री नहीं की। हुँ। जब रजिस्ट्री नहीं की तो हमने सोचा घर चले जाएँगे, फिर भाग जाएँगे वहाँ से। फिर लेकिन ये लोग हमको घर ही नहीं आने दिए। कार में बैठा के ले गए एक होटल में, वहाँ दारू-वारू पिलाए और नशे में कर दिए, ले अच्छा, जाके। दारू वगैरह भी आप पीते हैं? हाँ, पीते हैं अच्छा, सर। टेंशन है दिमाग पे जब से मेरा कत्ल हुआ था। अच्छा। हाँ, मानसिक संतुलन हमारी ठीक नहीं चलती है। फिर जो है वहाँ एक एक रूम में बंद कर दिए, हमको निकलने ही नहीं दिए। फिर सुबह उमेश फ़ोन करते हैं उसके पास, वकील के पास, वो गाड़ी लेके आता है और फिर हमको आजमगढ़ लेके जाता है वहाँ से, होटल से। और आजमगढ़ में वो लड़की के पास फ़ोन करता है तो लड़की बोलती है कि हम कृष्णा अस्पताल में हैं। तो अस्पताल में लेके जाता है, लड़की मुँह बाँध के वहाँ गेट के पास खड़ी थी, फिर लड़की आके बैठती है, फिर हमको लेके फिर जलालपुर आते हैं। 5 ही मिनट में ये लोग ज़बरदस्ती हमसे सब कुछ करवा लिए। बिल्कुल देखिए तो ये इन्होंने बताया किस तरह से पूरी घटना जो है इनके साथ हुई। लड़की इनसे बात करती है, उमेश मीडिएटर बनते हैं, बातचीत शुरू कराते हैं और फिर वो प्यार भरी बातें शुरू करती है और ये बता रहे हैं कि इनके अंदर की भावनाएँ जाग जाती हैं और लड़की का नाम अंजलि है जिसके बाद ये अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाते हैं और नतीजा ये होता है कि उसके जाल में फँस कर के अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम कर देते हैं। तो कहीं न कहीं